मेरी जुबान भी काली श्याम। मेकअप से चलती फिरती दुकान हो तुम। वो तो कहता है मैं अप्सरा लगती हूँ। झूठ बोलता है मनूस। क्या सच में मेरा ड्रीम मैन आ चुका है मेरी जिंदगी में? मुझे लगता है तीर निशाने पे लग चुका है। ये बताएं आज आपने फेस पे क्या लगाया है? बड़ी ग्लो कर रही हैं। लेकिन वो चुईया की बच्ची तो कह रही थी कि मैं भैंस लग रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद, प्रोग्राम यू आर इंटरव्यूड में। मेरे साथ आज मौजूद हैं चांद बावानी। आइए इनसे गपशप लगाते हैं। क्या हाल है चांद? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। अच्छा चांद, मैं ये देख रहा था कि आप की बॉडी लैंग्वेज का बहुत यूज़ करती हैं, तो बहुत ही कम एक्टर्स में ये खूबी होती है, तो आपने कहाँ से सीखा? यार सीखा मेरे अपने विजडम से। कोई ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग यस। फिज़िकल रिस्पॉन्स वगैरह प्रॉपर ट्रेनिंग लिया आपने? नेपाल से सीखा है। सही। और 3 साल का हमारा डिप्लोमा था और उसमें बहुत कुछ सीखने मिला। सारे टीचर्स एंड एवरीवन वाज सो गुड। तो आप ट्रेनिंग देती भी हैं क्या? नहीं, अभी तक मैंने ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक बड़ी इम्प्रेसिव जो बॉडी गेस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे भी ट्रेनिंग का के लिहाज से एकेडमीज़ बहुत कम है, या क्वालिटी ट्रेनिंग देने वाली एकेडमीज़ बहुत कम हैं, तो आपको तो इस पे ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। जी चांद, क्या लगता है आपको कि व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वुड लाइक टू डू, जो आपने ड्रीम में सोचा हो कभी, या आपके एक प्लान्स में हो कि इस तरह का कोई रोल मिले तो आप बड़ी खुशी से करेंगी? यार मेरे लिए हर जज्बा बहुत खूबसूरत है, फिर चाहे वो रोना हो चाहे हंसना हो, तो मैं तो हर जज्बे को एक्सप्रेस करना चाहूँगी ऑन स्क्रीन इन एवरी वे। मतलब नॉर्मली भी मैं करती हूँ, तो मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस जो भी हो बहुत खूबसूरत हो। बस मैं यही ध्यान रखती हूँ कि जो भी हो बहुत खूबसूरत हो। कॉमेडी हो? कॉमेडी, सीरियस, सैड, ट्रेजेडी, एनी जॉनरा, वन शुड एक्सप्लोर दैट्स इट। ये बताएं, हमारी और इंडिया की इंडस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लेवल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, जबकि इंडिया में बहुत ही हाई लेवल के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री की सपोर्ट में सब खड़े हो जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री कब वो वक्त आएगा जब इतनी इवॉल्व हो के उस स्टेज पे आएगी? यार बात तो सिर्फ ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व नहीं कर रही, या चीज़ें नहीं हो रही, ये एक सच है, लेकिन खाली ये सच नहीं है हमारी लाइफ में। हम सब पाकिस्तानियों की लाइफ में खाली एक ये सच नहीं है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं आजकल, जो हर वक्त होते रहते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी भी उसमें आगे आ रहे हैं, और मतलब थिंग्स आर गेटिंग ऑन, मतलब लोग करते जा रहे हैं और सब मेहनत कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आने लगा है। वो मेहनत का जो फल है वो हमें मिल रहा है। हाँ, कोई ऐसा रोल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आपने अभी तक जितने भी परफॉर्म किए हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, और आप रेकमेंड भी करें दूसरों को भी कि जी ये ज़रूर देखें, और इसमें एक चांद बावानी एक्चुअली है क्या, वो नज़र आ रही हो? वेल अभी एक आने वाला है मेरा शो। मेरी जुबान भी काली श्याम। मेकअप से चलती फिरती दुकान हो तुम। वो तो कहता है मैं अप्सरा लगती हूँ। झूठ बोलता है मनूस। क्या सच में मेरा ड्रीम मैन आ चुका है मेरी जिंदगी में? मुझे लगता है तीर निशाने पे लग चुका है। ये बताएं आज आपने फेस पे क्या लगाया है? बड़ी ग्लो कर रही हैं। लेकिन वो चुईया की बच्ची तो कह रही थी कि मैं भैंस लग रही हूँ। शहनाई कौन बजाएगा, इट्स ड्रामा सीरियल, तो आप वो देखिए। खैर आपको मेरे हर कैरेक्टर में जो भी मैंने परफॉर्म किया अब तक, उसमें आपको कुछ ना कुछ मस्ती, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सो आई वुड से सब देखो एंड एक्सप्लोर। अभी जो एक ट्रेंड चल पड़ा है परफॉर्मिंग आर्ट्स का और एक्टिंग का, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स और एक्टिंग को कंबाइन करके एक कैरेक्टर में मर्ज कर दिया जाता है, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मूवमेंट? जी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। डांस जैसे है, डांस को
और एक्टिंग को मिला के ही अब एक करैक्टर को बनाया जा रहा है, जैसे ड्रामाज हैं या फिल्म्स हैं, तो क्या ये ट्रेंड भी चलेगा पाकिस्तान में? देखिए मूवमेंट इस पार्ट, सही, ठीक है। जैसे हम जब हम थिएटर कर रहे थे तो मूवमेंट हमारा बाकायदा एक सब्जेक्ट होता था। तो मूवमेंट इट्स जस्ट नॉट डांस फॉर्म, ठीक है। मूवमेंट लाइक जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ या मैं कोई किरदार कर रही हूँ, जैसे मैं कोई परफॉर्मेंस कर रही हूँ कहीं पे भी, इवन हम नॉर्मली भी बैठे हुए होते हैं तो पूरी बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी हर एक चीज़, एवरी बिट ऑफ यू इज़ देयर, आपके जज्बात से लेके आपके अपीयरेंस तक, आपकी फिजिकलिटी। तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब उसमें होता है, यू नो, इट्स कंप्लीट, इट्स एवरीथिंग। जब आप हैरान होती हैं तो उस वक्त किस तरह के एक्सप्रेशंस देंगी आप? जैसे सीरियस देना हो तो क्या बात है, क्या बात। हाँ, किसी को डांट डपट करनी हो तो फिर कैसे करोगी आप? किसी को डांटना हो, डांटना था ना, मारना नहीं था, सॉरी। ये तो मारने वाले काम कर दिया आपने सीधा सीधा। ओके, डांटना हो तो दुख, जब आप सैड हों, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस दैट? भाई इस पे तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। दुख पे लोग ज़्यादातर नज़रें नहीं मिलाते। जब दुख होता है तो उसको छुपा लेते हैं, ना तो आए बाएँ शाये हो जाते हैं। लेकिन दुख को तो मैं ये कहूँगी कि देखो। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप रियल लाइफ में सैड होती हैं, एक्टिंग को हटा के, तो आप उस वक्त कैसे रिएक्ट करती हैं? क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? तो दुख में मेरा यही है कि जब दुख आता है तो उसको मैं चाहे इतना हो, चाहे बहुत बड़ा हो, मैं उसको पूरी तरह से फील कर लेती हूँ, उसको एक्सप्रेस करती हूँ, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होता है। और मैं सही एक्सप्रेशन चूज़ करती हूँ, मतलब एक्शन जो बोलते हैं, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। मतलब दुख मुझे है तो मैं किसी को तकलीफ़ क्यों दूँ, लेकिन ये है कि मैं एक्सप्रेस करती हूँ और जो सही सॉल्यूशन है वो ढूंढती हूँ। सो फीलिंग्स, फील सैड, एक्सप्रेस इट एंड देन लिसन टू योरसेल्फ। क्या आप बोलना चाह रहे हैं अपने आप को, क्या आप सुनना चाह रहे हैं? और फिर कभी कभी ऐसा होता है हम दुख में होते हैं तो हम कुछ गलत चीज़ भी करने जा रहे होते हैं, लेकिन हमेशा पहले ख़ुद को सुनो और जो सही है वो करो। आखिरी सवाल, अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में कि आप सैड हैं और अचानक से आपको एक रोल दे दिया जाता है जो कि बड़ा ह्यूमरस किस्म का है, बड़ा खुशी वाला है, तो आप क्या करेंगी? हैप्पीनेस आप सबसे पहले यहाँ फील होता है, फिर आँखों में, फिर लफ्ज़ों में, फिर पूरी तरह से आपकी एनर्जी में आता है। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स दूसरों तक पहुँचती हैं तो आप, मतलब हैप्पीनेस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। मतलब वो आप जब आप सैड हो रहे होते हैं, जैसे जब आंसू गिर रहा होता है, जब आप उसको प्यार से फील कर रहे होते हैं, उसकी एक एक बूंद को महसूस कर रहे होते हैं, उसके गम को, वो भी एक खुशी है अजीब, जिसके अंदर आप बोलते हैं ना मीठा सा दर्द। चांद भवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपकी ये एक्सप्रेशंस विल रिमेन विद अस इन आवर मेमोरीज़, हमारी वीडियोस में रहेंगे और आप हमारे साथ रहेंगी इसी तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का।